नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 4, जिसका नाम क्या है बच्चों, छापा। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। और ये जो कविता है ना, ये कैसी कविता है, तो एक हास्य व्यंग्य कविता है, यानी इसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आएगी, ठीक है। और व्यंग्य मतलब क्या होता है, व्यंग्य यानी क्या होता है, आप ऐसे समझो जैसे हम किसी को चिढ़ा रहे हो, किसी के ऊपर व्यंग्य कर रहे हो, उसको कहते हैं व्यंग्य, ठीक है, मतलब किसी को चिढ़ाना। ओके, तो इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, तो उन्होंने जो छापा मारने वाले लोग होते हैं, यानी आयकर विभाग वाले जो होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और इनके माध्यम से एक आम आदमी यानी एक साधारण से इंसान की आर्थिक स्थिति क्या होती है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पे ये जो छापे का वर्णन किया गया है, इसे जब आप पढ़ोगे तो आपको देखना, आपको अंदर से थोड़ी हंसी आएगी, ठीक है। मतलब एक मजाकिया जैसे यहाँ पे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके भी पहले यहाँ पे हमने कवि जी का परिचय नहीं देखा, तो इसको फटाक से मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद हम लोग कविता को समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1936 गुरुग्राम हरियाणा में। किसका जन्म हुआ था, तो ये ओम प्रकाश आदित्य जी का। इनकी मृत्यु हुई थी 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में। और ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनता संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गए हैं उधर भी गए गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि, ठीक है। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो हमने देखा। अब चलिए बच्चों, बिना कुछ देरी किए हम फटाफट से इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं सबसे पहले रीड करती हूँ, जो भी कठिन शब्द रहेंगे उनका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कवि जी यहाँ पे लिखते हैं आदित्य जी कि मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। चलो पहले इतना हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो कवि जी हैं वो लिखते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा। छापा मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर्स आते हैं रेड डालने, छापा डालने, है ना। अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया है, गैर कानूनी तरीके से, तो उसको वो मिलता है तो वो लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि मेरे घर पे छापा पड़ा, और कोई छोटा मोटा छापा नहीं पड़ा, बहुत बड़ा छापा पड़ा, ठीक है। वे आए, कौन आए, तो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आए, घर में घुसे। वो पूछ करके थोड़े ना आते हैं, जैसे किसी घर पे छापा मारना होता है तो क्या वो पूछ करके आएंगे कि मैं अंदर आ जाऊं, वो तुरंत आते घुसते हैं, सब चेकिंग चालू हो जाती है ना। चेक करने लगते हैं कि इसने कहाँ पे पैसा चुरा करके रखा हुआ है, क्या क्या रखा है, ठीक है। तो वे आए और घर में घुसे और बोले, ठीक है, वे आए वो और घर में घुसे और आकर के बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, सोना कहाँ है। इन्होंने पूछा अरे सोना कहाँ है। सोना मतलब क्या बताइए, गोल्ड, जैसे हम लोग पहनते हैं ना सोना कान में, फिर गले में सोने का हार, ये सारी चीजें। तो इन्होंने क्या पूछा कि बताओ सोना कहाँ है, ठीक है। तो अब जो कवि जी हैं वो यहाँ पे थोड़ा मजाकिया स्टाइल में जवाब देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूछा गोल्ड की बात कर रहे हैं, सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या समझ में आता है, ये क्या कहते हैं, मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। क्या कहा, उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है, तो ये क्या कहते हैं, ये उन्होंने गोल्ड की बात की थी, लेकिन इनको क्या समझ में आया, सोना मतलब ये वाला सोना, ठीक है। तो कहते हैं कि सोना कहाँ है, तो सोना मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। अब देखो, अब जब इतना सुना उन्होंने, वो अधिकारियों ने, तो उनको तो गुस्सा आ गया, रोष यानी क्रोध, ठीक है। तो वो क्रोध में आकर के कहते हैं, गुस्से में आकर के बोले अरे स्वर्ण दो स्वर्ण। मतलब इनको लगा कि कोई गलत फहमी हुई है, इनको सोना समझ में नहीं आ रहा है, सोना मतलब ये वाला सोना, तो सोने का एक और नाम होता है स्वर्ण भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा और अच्छे से इनको समझाऊं ताकि इनको समझ में आए। तो क्या कहते हैं, स्वर्ण दो स्वर्ण मतलब
सोना चाहिए, हमको सोना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो फिर जो कवि जी है ना वो उल्टा ही समझते हैं। इन्होंने बोला स्वर्ण, यानी अभी भी वो गोल्ड की ही बात कर रहे, लेकिन इनको क्या सुनाई दिया पता है आपको? सुनो, मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण, मैंने काव्य में बिखेरे हैं सुवर्ण। ये तो स्वर्ण की बात कर रहे थे, लेकिन इनको क्या समझ में आता है? सुवर्ण। सुवर्ण मतलब क्या होता है? अच्छे अक्षर, ठीक है। जैसे सुवर्ण मतलब क्या है? जैसे हमने कुछ लिखा है बहुत सुंदर सुंदर, तो हमारे अक्षर कैसे बताइए? सुवर्ण, सुंदर वर्ण है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि उन्होंने तो पूछा था सोना का है, स्वर्ण दो स्वर्ण, तो ये क्या कहते हैं? मैंने जोश में आकर कहा। अब इनको भी थोड़ा जोश आ गया, ठीक है। तो जोश में आकर के क्या कहते हैं कि सुंदर अक्षर तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, यानी जो भी मैंने अपने काव्य लिखे हैं, ठीक है, उसमें मैंने अपने, क्योंकि ये कवि हैं, ठीक है, तो ये लिखते रहते हैं, तो उसी में ना सुंदर सुंदर अक्षर में लिखाई की होगी। तो कहते हैं कि सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे तुमको दे दूं, है ना। वो जो सुंदर सुंदर अक्षर है वो तो काव्य में है, वो मैं आप लोग को कैसे दे दूं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इतना समझे ना। अब आगे देखो बच्चों क्या होता है। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? पहले हम इतना समझते हैं। देखो बच्चों, अब क्या हुआ, इन्होंने तो जवाब दे दिया कि सुवर्ण तो मेरे काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें आप लोग को कैसे दे दूं। तब उनको और गुस्सा आता है, वे झुंझला करके एकदम से, जैसे और भी गुस्सा होंगे, पहले तो थोड़ा गुस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने इनका ये उत्तर सुना तो वो एकदम से कड़क आवाज में करके बोलते हैं, क्या कहते हैं? अरे तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत, यानी जो तुमने गैर कानूनी तरीके से धन कमाया है वो अर्थ चाहिए, ठीक है। देखो समझिएगा इसको, क्या बोला इन्होंने कि हमें तुम्हारा अनधिकृत यानी कि गैर कानूनी रूप यानी तरीके से अर्जित, इकट्ठा किया हुआ, अर्जित मतलब इकट्ठा करना, अर्थ यानी क्या? देखो अर्थ मतलब दो चीजें होती है, एक तो अर्थ मतलब एक मीनिंग होता है, और अर्थ मतलब ये सोना चांदी भी होता है, ठीक है, मतलब अर्थ यानी पैसा भी होता है। तो कहते हैं इन्होंने क्या बोला कि हमें तुम्हारा गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ धन चाहिए, अर्थ चाहिए, ठीक है। अर्थ यानी धन भी होता है, ओके, तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने किसकी बात की यहाँ पे? पैसों की बात की, अर्थ की बात की कि तुमने जो भी गैर कानूनी तरीके से धन कमाया है वो हमें दे दो। तो फिर से अभी जो कवि जी हैं वो मुस्कुरा करके उन्होंने बोला, इसका भी उन्होंने कुछ और ही मतलब निकाला। कहते हैं कि अर्थ मेरी नई कविताओं में है। अरे तुम्हें अर्थ चाहिए, तो अर्थ तो मेरी जो नई नई कविताएं मैंने लिखी हुई है उनमें अर्थ है, चाहो तो जा करके ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिल जाए तो जा करके वो अर्थ ढूंढ लो, ठीक है। अब तो इनको और गुस्सा आया। यहाँ तक तो अभी तक ठीक था, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तब उनको और गुस्सा आया। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? अब वो कड़क करके बोलते, एकदम और गुस्सा होकर के कहते हैं कि चांदी कहाँ है, ठीक है। तो इन्होंने बोला चलो जाने दो, सोना इसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने पूछा चांदी कहाँ है? तो अब जो लेखक जी हैं, कवि जी हैं, वे भड़क कर बोले। अब जब बार बार ये लोग सवाल पूछते जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा चांदी कहाँ है, तो अब इनको भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया है ना। बार बार आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे बार बार गुस्से में बात कर रहा है, आप प्रेम से उसको उत्तर दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, लेकिन वो जब नहीं मानेगा, वो बार बार आप पे गुस्सा करता रहेगा, तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से वो लोग गुस्से में बात कर रहे थे, तो कवि जी को भी गुस्सा आ गया। वे मैं भड़क कर बोला, यानी कवि जी ने भड़क करके बोला। कहते हैं कि मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। कहते हैं इन्होंने पूछा था ना चांदी कहाँ है, अभी चांदी से यहाँ पे मतलब क्या होगा, उन्होंने तो चांदी की बात की थी, सोना चांदी आपको पता है चांदी भी होती है, ठीक है। तो उन्होंने तो उस चांदी की बात की थी, लेकिन इनको क्या समझ में आया? देखो चांदी मतलब सफ़ेद भी होता है, सिल्वर, जैसे बाल किसी के पकते हैं, ठीक है, तो कैसे चांदी जैसे नहीं हो जाते हैं, आपने देखा होगा वाइट वाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेखक कवि जी को वो समझ में आया, ठीक है। तो कहते हैं कि जो चांदी है ना वो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, यानी धीरे धीरे मेरे बालों में सफ़ेदी आ रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? वे उद्भ्रांत होकर बोले। अब देखो अब उनको और भी गुस्सा आ रहा है, अब बेचारे परेशान है, ये तो मेरी भाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब वो सोच रहे हैं कि ये बार बार हम पूछ क्या रहे हैं, हमको ये उत्तर क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने बोला कि चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, तो वो हैरान होकर के बोले, उद्भ्रांत यानी
हैरान हो जाना, ठीक है। तो वो हैरान होकर के बोले कि यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। अब नोट से मतलब क्या था भाई, पैसा है ना, पैसे को हम लोग नोट कहते हैं। तो उन्होंने पूछा ठीक है बता दो कि तुम्हारे नोट कहाँ हैं। तो अब कवि जी कुछ और समझते, कहते हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। देखो उन्होंने तो पैसे वाले नोट की बात की थी, लेकिन इनको क्या समझ में आया, जैसे हम लोग नोट्स अपने प्रिपेयर करते हैं ना, नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना हर एक सब्जेक्ट का, तो इनको वो समझ में आया। तो कहते हैं कि परीक्षा से 1 महीने पहले मैं नोट्स तैयार कर लूँगा। ओके, तो वे गरज कर बोले। अब उनको और भी गुस्सा आया, तो वो एकदम से चिल्ला करके चीख करके कहते हैं हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। अब देखिए मुद्रा यानी क्या होता है, मुद्रा मतलब क्या होता है बताइए, पैसे होते हैं, ठीक है। मुद्रा मतलब 2 चीजें होती हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चीज की बात की गई है ना, तो उनका मतलब 2 ही होता है। जैसे कि अर्थ का मतलब ही हमने देखा था, सोना का भी मतलब है ना, तभी तो कभी अलग अलग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुद्रा का है। आपको पता है ना पुराने समय में मुद्राएं चला करती थी, ठीक है। तो अभी ये जो इनकम टैक्स वाले हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपकी मुद्रा कहाँ है, मुद्रा यानी आपके पैसे कहाँ हैं। तो अब ये लरज करके बोले। लरज कर मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब अभी उन्होंने एकदम से गुस्सा होकर के बोला ना, चीख करके चिल्ला करके कि बताओ तुम्हारी मुद्रा कहाँ है। तब ये बेचारे कांपने लगे, लरज कर यानी कांपने लगे। तो कांपते हुए बोले मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। आप सुनिएगा क्या हुआ, कवि जी ने ऐसा बोला कि मुद्राएं तो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। चेहरे की भी मुद्रा होती है ना, अलग अलग प्रकार से मुद्राएं बनाते हैं। अभी लेखक जी कवि जी डर रहे हैं, ठीक है, तो उनके चेहरे पे मुद्रा है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। मुद्रा मतलब वो मुद्रा होता है पैसे वाला भी, और मुद्रा मतलब जो चेहरे के अलग अलग भाव होते हैं वो भी मुद्राएं होती है, ठीक है। मतलब अलग अलग मुद्रा ऐसे बनाते हैं ना चेहरा, तो वैसा। तो कहते हैं कि मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख सकते हो। फिर वे खड़े होकर के कुछ सोचने लगे और शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब क्या, बेडरूम, ठीक है, जहाँ पे वो लोग सोते थे वहाँ पे वो लोग घुस गए। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ तक तो ठीक था, पर जब वो शयन कक्ष में गए, अभी तक तो बस पूछ ही रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि अभी ये कुछ जवाब देने वाला है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ का 2 अर्थ निकाल लेता है, पता नहीं कैसे कुछ भी पूछते हैं तो ये 2 अर्थ निकाल लेता है। तो ये लोग अभी कहाँ पे गए बताइए, शयन कक्ष में, बेडरूम में गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, बच्चों के गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अब सुनिएगा बच्चों क्या होता है। अब वो बेडरूम में तो घुस गए, तो उन्होंने क्या किया, जो फटे हुए तकिए थे, अब सुनिएगा यहाँ पे ना जो एक आम इंसान होता है उसकी आर्थिक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके घर पे तकिए कैसे थे बताइए, इनके घर पे तकिए कैसे थे, तो फटे हुए थे, ठीक है, जैसे एक साधारण मनुष्य के घर पे होते हैं। तो जो फटा हुआ तकिया था उसकी रुई को वो लोग नोचने लगे, वो जो उसमें कपास भरा हुआ था उसको वो लोग नोचने लगे, शायद इसमें कुछ मिल जाए, है ना। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पैसा जमा करके कहीं तो रखा है, गैर कानूनी तरीके वाला पैसा, तो वो उसको नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला और फिर इन्होंने क्या किया, जो उनके घर की टूटी अलमारी थी, देखो अलमारी कैसी, फटा हुआ तकिया और अलमारी भी कैसे टूटी हुई, ठीक है, तो उसको भी उन्होंने खोला। फिर रसोई की जो खाली पीपियों को टटोला, मतलब जो रसोई में खाली पीपियाँ थी, यानी एक प्रकार का डिब्बा होता है, ठीक है, तो उनको भी उन्होंने टटोला यानी ढूंढा कि शायद इसमें ही कुछ मिल जाए। इन्होंने यहाँ पे तो कुछ छुपा करके रखा होगा, देखो कहाँ कहाँ ढूंढा, तो तकिए की रुई को नोच करके देखा, उसके बाद जो टूटी हुई अलमारी थी उसको भी खोला, उसमें भी देखा, फिर रसोई घर में जो पीपियाँ पड़ी थी, जो डिब्बे पड़े थे, उनको भी उठा करके पूरा उन्होंने देखा, फिर बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, और जो बच्चों की गुल्लक थी, गुल्लक पता है ना जिसमें पैसे डालते हैं बच्चे, जमा करते हैं, राइट, तो उन्होंने गुल्लक भी देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, लेकिन सब में एक ही तत्व उनको मिला, क्या मिला, खाली, यानी कि वो सब में कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये लोग पैसे ढूंढने आए थे तो पैसे का तो नामो निशान नहीं था, यानी इनके घर की हालत बहुत खराब थी, ठीक है ना। देखो फटा हुआ तकिया भी था, अलमारी भी टूटी हुई थी, और सब डिब्बे क्या थे, खाली थे रसोई घर के। तो सोचिए इनकी आर्थिक स्थिति कितनी बेकार होगी। फिर भी इनके घर पे ये इनकम टैक्स के ऑफिसर आ गए छापा मारने।
अब क्या हुआ सुनिए, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। फिर इन्होंने कनस्तरों को भी देखा। कनस्तर मतलब क्या होता है, टीन का डिब्बा, जो टीन का डिब्बा नहीं होता, टीन का पीपा, ठीक है, तो वो, तो इन्होंने कनस्तरों को देखा, फिर मटकों को सब में ढूंढा, ठीक है, मतलब सब चीज़ों जो भी सामान पड़े हुए थे सब में इन्होंने देखा, मटकों में देखा, उसके बाद कनस्तरों में देखा, लेकिन सब में क्या मिला बताइए, शून्य ब्रह्मांड, यानी कुछ भी नहीं मिला, खाली खाली, सब चीज़ खाली, खाली संसार इनको मिला, ठीक है। किनको, ये इनकम टैक्स ऑफिसर वालों को, ठीक है। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और जब उन्होंने ये सब देखा, अरण्यकांड मतलब क्या हुआ बच्चों, बिखरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें निकाली थी, इधर से उधर सब देख रहे थे, तो सब सामान ऐसे बिखरा हुआ था, ठीक है। तो जब उन्होंने ये सब देखा, ठीक है, तब उनका जो खिला हुआ चेहरा था वो मुरझा गया, क्योंकि सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया, कुछ मिला ही नहीं। वो तो इस आशा से आए थे ना कि हमको यहाँ पे कुछ मिलेगा, ठीक है, हो सकता है किसी ने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो और ये लोग यहाँ पे आ गए हों, क्योंकि इनके घर पे तो कुछ ले जाने लायक था ही नहीं, समझे। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका चेहरा तो मुरझा गया। अब क्या होता है सुनिए, और उनके 20 सूचे हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। मतलब उनको जो अभी गुस्सा आ रहा था, 20 सूचे हृदय, यानी जो अभी वो अंदर से बहुत गुस्सा हो रहे थे, ठीक है, तो उसमें गुस्से की जगह करुण रस समा गया, मतलब उनके अंदर ना दया का भाव आ गया। कैसा भाव आ गया, दया का भाव आ गया, ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। वो तो बड़े जोश में आए थे कि हम यहाँ से, ये बहुत खराब आदमी है, इसने गैर कानूनी तरीके से पैसा जमा किया होगा, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, पूछताछ करते हैं, ढूंढते हैं, तो कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब जो सोचा था वो तो था ही नहीं। तो इसके कारण इनके मन में एक करुण रस यहाँ पे समा गया, क्योंकि इनके घर में कुछ था ही नहीं, बेचारे खुद ही गरीब थे, ऊपर से ये छापा मारने वाले भी आ गए। वे बोले, यानी वो जो ऑफिसर्स थे वो कहते हैं, क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। क्या कहते हैं कि माफ़ कीजिए कृपया करके, लगता है हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। तो अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अब क्या हुआ, अब तो उनकी जो असफलता थी, क्योंकि वो उन्होंने देखो क्या सोचा था और क्या निकला, तो उनको बड़ा पछतावा हो रहा था कि हम इनके घर पे क्यों आए छापा मारने के लिए, क्योंकि ये बेचारे तो खुद ही पहले से गरीब हैं, ठीक है। तो वो मन ही मन पछताने लगे और सिर झुका करके वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक करके कहा, ठहरिए। फिर कवि जी कहते हैं कि जब वो सिर झुका करके जाने लगे तभी मैंने उनको रोका और कहा, क्या कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए। सिर मत धुनिए मतलब क्या, ज़्यादा आप पछताइए मत, ठीक है। मेरी एक बात सुनिए, क्या बोला इन्होंने, कवि जी कहते हैं कि सुनिए, सिर मत धुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मतलब आप ज़्यादा पछताइए मत, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेरी बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अब सुनिए इन्होंने क्या बोला कि ये उनसे कहते हैं कि अगर मेरे घर में ज़्यादा धन होता, ज़्यादा पैसा होता, ज़्यादा सोना चांदी होता तो आप सब उठा करके ले जाते, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसे हैं, तो मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आप मुझे कुछ दे करके क्यों नहीं जाते। समझ में आ रहा है। देखो अगर ज़्यादा धन रहेगा तो ले करके जाएंगे, लेकिन इनके घर में कुछ है नहीं तो इनको दे करके जाना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से कवि ने उनसे बोला, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उन्हें यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। क्या बोला इन्होंने कि जिनके घर में सोने चांदी के पलंग है, मतलब सोने के चांदी के पलंग है, रुपया पैसा है, ठीक है, उन्हें आप क्या करते हो, निकलवा लेते हो, ठीक है। अगर सोने का पलंग है, चांदी का पलंग है तो उन्हें आप क्या करते हो, निकलवा लेते हो। लेकिन मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बैठने को भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। तख्ता मतलब एक प्रकार का लकड़ी का तख्ता बैठने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके घर में कुछ भी नहीं था। तो क्या कहते हैं, अगर सोने चांदी के पलंग होते हैं तो दूसरे घरों में आप उनको निकलवा लेते हो, तो मेरे घर में तो बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके कुछ तो इंतजाम कर दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये थी यहाँ पे ये थी आपकी कविता, और ये किस में से ली गई थी, तो गोरी बैठी छत पर से ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो,
और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैंने हिंदी के जो प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, इनके वीडियोस आप लोग को कहाँ पर मिलेंगे बताइए, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सभी पार्ट के प्रश्न और उत्तर मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।